अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचते रहे यूएई के सबसे बड़ी खबरें बिना किसी विलंब के। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। जितने भी अमीराती नागरिक हैं उनको प्री डिपार्चर यानी जहां से भी वो आ रहे हैं वहां पे कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दुबई आने के लिए। ये जानकारी दी है दुबई मीडिया ऑफिस ने ट्विटर के हवाले से। वहीं दुबई मीडिया ऑफिस ने साफ किया है कि जितने भी रेसिडेंट्स और टूरिस्ट हैं उनके लिए पीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य है डिपार्चर यानी कि दुबई आने के लिए उड़ान भरने से पहले। दुबई से उड़ान भरने के लिए हर डेस्टिनेशन यानी हर शहर के लिए पीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं है। ये निर्भर करता है आप कौन से शहर या कौन से देश के लिए उड़ान भर रहे हैं। वहीं मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप एयर अरेबिया की फ्लाइट से शारजा लैंड कर रहे हैं भारत से या किसी भी और शहर से, तो आपको प्री अप्रूवल यानी GDFRA का अप्रूवल या ICA का अप्रूवल लेने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सफर करना होगा केवल एयर अरेबिया पे। कुछ दिन पहले आई इस खबर की पुष्टि हमने एयर अरेबिया के कॉल सेंटर कॉल करके भी की है। अबू धाबी की खलीफा यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स की टीम ने एक छोटी टेस्टिंग किट बनाई है कोविड-19 के टेस्ट करने के लिए, जो कि मात्र एक मोबाइल फोन की साइज की है और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगी और केवल 45 मिनट के अंदर रिजल्ट दे देगी कि व्यक्ति या सब्जेक्ट कोरोना महामारी से संक्रमित है या नहीं है। किट इस्तेमाल करती है PCR बेस्ड टेक्निक, जो कि बहुत ही सरल और संवेदनशील तरीके से कोविड-19 के वायरस को टेस्ट या डिटेक्ट करती है। जानकारी दी डॉक्टर आरिफ सुल्तान अल हम्मादी, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है खलीफा यूनिवर्सिटी के। उन्होंने कहा शुरुआती जो नतीजे हैं वो बहुत ही सफल और कारगर सिद्ध हुए हैं। खलीफा यूनिवर्सिटी अब तक 14 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर चुकी है कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए, जिसमें ये भी एक शामिल है। उन्होंने कहा शुरुआत में स्वैब यानी कि नाक से सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में थूक या सलाइवा से भी सैंपल लिए जाएंगे। कोरोना महामारी की गाइडलाइंस को न फॉलो करने के लिए एक कैफे को बंद कर दिया गया है दुबई म्युनिसिपैलिटी के द्वारा। इसके अलावा 12 अलग अलग जगह ऐसी थी जहां पे कोरोना के सारे एहतियाती कदम नहीं फॉलो किए जा रहे थे और इसी एवज में 100 से भी ज्यादा वार्निंग्स इशू करी है दुबई म्युनिसिपैलिटी ने। यह आंकड़ा जारी किया है दुबई म्युनिसिपैलिटी ने 2341 अलग अलग जगह की निरीक्षण करने के बाद में अक्टूबर 1 तारीख को, और 2341 टोटल निरीक्षण किए गए, जिसमें से 2228 जगह बिल्कुल खरी उतरी है तमाम मापदंडों पे। मुहिम के तहत 100 से भी ज्यादा वार्निंग भी इशू की है दुबई म्युनिसिपैलिटी ने। ये जानकारी दी है इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा। अबू धाबी पुलिस ने तमाम वाहन चालकों को आगाह किया है कि अगर आपका फाइन 7000 दिरहम से ऊपर चला जाता है तो आपकी गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा यानी जब्त कर दिया जाएगा, और अगर आपकी जब्त की हुई गाड़ी को क्लेम नहीं किया गया यानी छुड़ाया नहीं गया 3 महीने तक, तो उसको नीलाम कर दिया जाएगा और नीलामी के पैसे से आपके फाइन की भुगतान की जाएगी। लेकिन अगर आपके नीलामी का पैसा आपके फाइन से कम है तो बकाया पैसा माफ नहीं किया जाएगा, वो भी आपसे वसूला जाएगा। अबू धाबी पुलिस ने ये भी लोगों से कहा है कि आप अपने फाइन का भुगतान इंस्टॉलमेंट्स में यानी कि मासिक किश्तों में भी कर सकते हैं। अलग अलग 5 बैंकों में ये सुविधा मौजूद है, जिसमें अबू धाबी कमर्शियल बैंक, अबू धाबी इस्लामिक बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, मशरक बैंक और एमिरेट्स इस्लामिक बैंक शामिल है। नए फाइन्स का अनाउंसमेंट किया गया सितंबर के महीने में और ये स्ट्रिक्ट इसलिए किए गए जिससे कि लोग गाड़ी चलाने का ध्यान रखें। जानकारी दी है ब्रिगेडियर सोहेल सईद अल खईली, जो कि डायरेक्टर है सेंट्रल ऑपरेशन सेक्टर अबू धाबी पुलिस के अनुसार ये सारे स्ट्रिक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉन्च किए गए हैं रोड और ट्रैफिक को और सुरक्षित और बेहतर बनाएंगे। पिछले 24 घंटों में 1181 नए केसेस निकल के सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, और वहीं 1168 नई रिकवरीज भी हुई है। 3 नई मृत्यु दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 424। आंकड़ों तक पहुंचने के लिए 1,07,187 नए टेस्ट किए गए और फिलहाल एक्टिव केसेस हैं संयुक्त अरब अमीरात में 10,034। दुबई मरीना के स्काई डाइव के इलाके में आज सुबह एक बोट में आग लगने से एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। ये सूचना दी गई 9:23 पे दुबई के सिविल डिफेंस की टीम को और 10 बजे तक इस आग पे काबू पा लिया गया। घायल व्यक्ति को तय समय पे अस्पताल भी शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि आग किस कारणों से लगी है इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। रासल खेमा में मई के महीने से अब तक तकरीबन 820
छोड़ी गई गाड़ियों को इम्पाउंड यानी कि जब्त किया है रासल खेमा पुलिस ने। जानकारी दी ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद सईद अल हुमैदी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सेंट्रल ऑपरेशंस के रासल खेमा पुलिस में। उन्होंने कहा है कि काफी ऐसी छोड़ी हुई गाड़ियां शहर की जो छवि है उसको खराब करती है, इसीलिए मुहिम चलाई गई थी कि कहीं पे भी अगर छोड़ी हुई गाड़ियां लंबे समय से पड़ी है, चाहे वो वर्कशॉप के बाहर हो, गैराज के बाहर हो, रोड की साइड में हो या शहर के किसी भी अलग इलाके में, उनके ऊपर पहले 10 दिन का एक नोटिस लगाया जाता है। अगर वो नोटिस के दौरान 10 दिन में अगर गाड़ी वहां से हटाई नहीं जाती है तो उनको सीज कर दिया जाता है। या अगर गाड़ी बहुत ही खराब हालत में है, अगर उनके अंदर सीट नहीं है, गाड़ी का इंजन गायब है, ऊपर से छत गायब है या दरवाजा टूटा हुआ है, तो ऐसी गाड़ियों को इंस्टेंटली यानी तुरंत सीज कर दिया जाएगा। यूएई में मौजूद तमाम अप्रवासी रेसिडेंस वीजा होल्डर अब तक तकरीबन 79,000 करोड़ दिरहाम भेज चुके हैं यूएई से बाहर अपने अपने देशों में। नतीजे हैं इस साल के पहले छिमाही में पिछले साल के पूरे आंकड़े का 48% हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा पैसे भेजे गए भारत, उसके बाद फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और यूएस शामिल हैं। दुबई का सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट दुबई हार्बर मरीना जो कि बिल्कुल मरीना के सामने और वेस्टर्न मीना से आई होटल के पीछे की तरह एक आर्टिफिशियल कृत्रिम आइलैंड के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे प्राइवेट बोट्स का आना शुरू हो चुका है। यहाँ तकरीबन 1100 से भी ज्यादा बोट को पार्किंग करने की सुविधा मौजूद है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो कि एक मिक्स यूज प्रोजेक्ट है, यहाँ पे न केवल रिटेल बल्कि होटल और इसके अलावा रेसिडेंशियल टावर्स भी आएंगे आने वाले समय में। ये जानकारी दी है सेल्चुक बाल्ची जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डी मरीन दुबई, जो कि दुबई हार्बर मरीना का मेन ऑपरेटर है। पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 1.85 मिलियन स्क्वायर मीटर के इलाके में जो कि पूर्ण रूप से कृत्रिम तरीके से बनाया गया है उसके ऊपर मौजूद है। कि जानकारी के लिए आने वाले समय में पोर्ट राशिद में मौजूद पुराना वाला पैसेंजर क्रूज टर्मिनल्स भी शिफ्ट करके यहाँ पे लाया जाएगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। यदि आप यूएई आना चाहते हैं विजिट वीजा पे या 1 महीने की टूरिस्ट वीजा पे तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं यानी कारोबारी हैं और आप खोलना चाहते हैं अपना बिजनेस यूएई में, तो हम लेके आए A to Z संपूर्ण सॉल्यूशन आपके नए बिजनेस के लिए, जिसमें नई कंपनी फॉर्मेशन के साथ साथ नए स्पॉन्सरशिप, ऐसी सारी भरोसेमंद सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएगी और वो भी सबसे कम लागत पे। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।